हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल सर पे हैं। मतलब इतने सर पे हैं कि इस टाइम इतना टाइम नहीं बचा है कि हर चीज को शुरुआत से पढ़ा जाए। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं आपको कुछ लास्ट मिनट के ऐसे टिप्स देने वाली हूँ कि कैसे तैयारी करो लास्ट कुछ डेज अगर आपके बचे हैं एग्जाम में तो। क्योंकि अगर आप शुरू से पढ़ने बैठेंगे, आपने शुरू से कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो कोई फायदा नहीं है कि आप 10-15 दिन में कुछ पढ़ पाए। इतना ज़्यादा आप स्कोर नहीं कर पाएंगे उसके बेसिस पे। तो कुछ टिप्स ऐसे हैं जैसे कि सबसे पहले तो ना आप सैंपल पेपर्स ले लो। मेरी मानो तो आप एक एक चैप्टर को अब ना पढ़ने की जगह आप सैंपल पेपर्स लो और उनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाओ। चाहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं आपके, चाहे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं आपके, चाहे 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, चाहे 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है। तो जैसा मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन का तो हमेशा बताती हूँ, अभी वीडियो के एंड में भी बता दूंगी कि कैसे प्रेजेंट करना है ताकि स्कोर अच्छा बने। तो मेन चीज यही है कि पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर से पढ़ना शुरू करें। प्रीवियस ईयर जो पेपर है उनके सारे क्वेश्चंस कर डालो, किसी भी सब्जेक्ट की जिसकी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरी चीज ये आती है कि पेपर को ना थोड़ा अट्रैक्टिव बनाओ, पढ़ने का अपना तरीका थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाओ। लाइक इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ो। पेपर में आपको प्रीवियस में क्या एनालाइज करना है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस कितनी बार आए हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन ज्यादा आया है किस टॉपिक से। तो ये आपको लिख लेना है एक दिन एनालाइज करके सारा पेज पे। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो टॉपिक्स हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन टॉपिक्स को स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। तो पहले उन टॉपिक्स की तैयारी करो क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो हर बार आता है। बस थोड़ा सा उनका पूछने का तरीका चेंज हो जाता है, नहीं तो हर बार आता है। ठीक है। तो सेकंड टिप थी मेरी ये। थर्ड टिप ये है पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर को इतने बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करो कि कई बार ऐसा होता है एग्जामिनर को ये लगता है कि आपको कुछ मतलब आपको इतना कुछ आ भी नहीं रहा होता है एग्जाम में कि आंसर कैसे लिखें क्या लिखें। लेकिन अगर आप पेपर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हो तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट एग्जामिनर पे पड़ता है। जैसे कि कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, लाइक ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करो। जब भी क्वेश्चन को थ्योरेटिकल क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो। देन उसका कंटेंट दो। कंटेंट देने के बाद फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स उसमें बनाओ। एंड लास्ट इज कि उसके कंक्लूजन जरूर दूं। तो 4 पार्ट्स में आपको डिवाइड करके उस अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, प्लस पॉइंट्स में लिखना है। जो कंटेंट आप लिखोगे वो पैराग्राफ्स में नहीं लिखने हैं, उनको आप लिखोगे पॉइंट्स में। तो ये कुछ ऐसे छोटी छोटी सी टिप्स थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब आते हैं जैसे कि प्रैक्टिकल पेपर्स के ऊपर। लाइक आपका अकाउंट्स हो गया, मैथ्स हो गया, इस तरह के जिसमें न्यूमेरिकल से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इनमें इन तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें ना एग्जाम्पल्स जरूर करके जाओ। जो बुक्स हैं आपकी उनके इलस्ट्रेशंस जरूर करके जाओ। कई बार तो इलस्ट्रेशन ना एज इट इज दे देते हैं, बस या तो फिगर चेंज कर देंगे या नाम चेंज कर देंगे उसका। एग्जैक्ट ऐसा का ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। तो इलस्ट्रेशंस बिल्कुल मत छोड़ना कोई भी, चाहे आप लास्ट के क्वेश्चन करो मत करो, लेकिन इलस्ट्रेशंस बिल्कुल मत छोड़ना। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं अकाउंट्स में भी थ्योरी वाले जो आते हैं 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में, वो आप प्रीवियस पेपर से एनालाइज कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं अकाउंटिंग से। ठीक है। तो मेन टिप यही थी मेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए कि बिल्कुल भी स्किप मत करना इलस्ट्रेशंस। तो एक एक एग्जाम्पल करके जाना, प्लस जो सैम्पल पेपर्स आपने लिए हैं उसमें जो क्वेश्चन है उनको जरूर करके जाना। तो लास्ट कुछ डेज में आप सिर्फ इतना ही कर पाओगे। अगर आप ये सोचो कि मैं यहाँ से भी बटोर लूँ, ये भी कर लूँ, इस बुक को भी पढ़ लूँ, नहीं हो पाएगा। और बल्कि आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं कर पाओगे उस चीज को। ठीक है। तो हार्ड वर्क करने से ज्यादा है कि स्मार्ट वर्क पे फोकस करो। चीजों को निकालो एनालाइज करके कि क्या ज्यादा पूछा जाता है और उसके बेसिस पर आप अपनी प्रिपरेशन करो। अब लास्ट मिनट्स में आप इतना ही कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी टिप चाहिए हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।